भारत के हरियाणा तथा दिल्ली राज्य में 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा धान की कटाई करने से लगभग 72 लाख टन बचे हुए स्टबल्स यानी ठूंठ को किसानों द्वारा खेतों में ही जला दिया जाता है, ताकि किसान समय पर गेहूं की बिजाई कर सकें। पराली को खेतों में जलाने से उत्पन्न प्रदूषण का असर दूर दराज के क्षेत्रों तक फैल जाता है। पराली जलाने से उत्पन्न धुएं से कई प्रकार की विषैली गैसें निकलती हैं, जो मनुष्यों, पशुओं तथा हमारी वनस्पतियों के लिए काफी घातक होती हैं। साथ ही साथ पराली को खेतों में जलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान यानी अटारी जोधपुर के माध्यम से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फसल के अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनें, जिनमें सुपर एसएमएस हैप्पी सीडर, मल्चर, स्ट्रॉ कटर कम स्प्रेडर, बेलर टेक्नोलॉजी, रिवर्सिबल एमबी प्लॉ आदि मशीनों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 50% और किसान समूहों को 80% वित्तीय अनुदान की व्यवस्था है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक योजना लाया गया है और ये योजना 1152 करोड़ का योजना है और 2 साल में ये अवशेष का प्रबंधन करने का व्यवस्था इसमें रखा गया है। मुख्यतः मशीनीकरण के द्वारा फसल अवशेष का कैसे प्रबंधन किया जा सकता है, इसके ऊपर ये पर्यवेसित है। 1152 करोड़ रुपया खर्च करके जो हमारे इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, वो मशीन में सब्सिडी देते हुए किसान और कस्टम हायरिंग सेंटर और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको ये सारे मशीन सब्सिडी के तहत पहुंचाया जाएगा। इंडिविजुअल किसान व्यक्तिगत तौर पे मशीन खरीद सकता है और उसमें 50% का सब्सिडी है और कस्टम हायरिंग सेंटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो खरीदेंगे वो समूह के लिए और किसान के लिए काम में आएगा। किसान उससे हायर करके मशीन ले सकता है और उसमें 80% तक सब्सिडी है। अटारी जोधपुर तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों, किसानों तथा अन्य हितधारकों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय हिसार के सभागार में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा उससे संबंधित समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करना था। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के पीछे एसएमएस यानी स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम को लगाकर धान की कटाई की जाती है। एसएमएस यंत्र धान की पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक साथ खेत में बिखेर देता है, जिससे हैप्पी सीडर के काम करने की क्षमता लगभग 20% बढ़ जाती है। सुपर एसएमएस यंत्र अब कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। कंबाइन कम सुपर एसएमएस से कटे धान के खेतों में पराली को बिना खेतों से निकाले गेहूं की बुआई हैप्पी सीडर मशीन द्वारा की जाती है। एसएमएस यंत्र द्वारा पराली के छोटे छोटे टुकड़े मल्च के रूप में खेत में बिखेर दिए जाते हैं, जिससे खेत में ज्यादा देर तक नमी बनी रहती है और गेहूं की फसल में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। साथ ही खरपतवार भी कम पैदा होते हैं। मल्चर अथवा चॉपर द्वारा फसल अवशेष धान की पराली को काटकर छोटे छोटे टुकड़े करता है, जिससे ठूंठ जलाने नहीं पड़ते। एक और उपयुक्त मशीन है स्ट्रॉ कटर कम स्प्रेडर, जिसे श्रब मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके इस्तेमाल से पुआल को काटकर एक साथ खेत में बिछा दिया जाता है। रिवर्सिबल प्लो यानी उल्टे हल द्वारा फसल अवशेष को गहरी जुताई करके मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दिया जाता है। तत्पश्चात रोटावेटर की मदद से खेत को समतल कर दिया जाता है। अटारी जोधपुर द्वारा अपने अधीन हरियाणा राज्य के तमाम कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से
फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों को किसानों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण शिविर तथा प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कैथल द्वारा हजवाना तथा रसीना गांवों के किसानों के खेतों पर फसल अवशेष प्रबंधन की तकनीकों को प्रदर्शित कर राज्य के अन्य किसानों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। कैथल जिले के इन गांवों में लगभग 1000 हेक्टेयर में हैप्पी सीडर द्वारा गेहूं की बिजाई की जा चुकी है। 2009 में ये हैप्पी सीडर से हमने अब धान के बाद गेहूं बिजाई करना शुरू कर दिया और इसके द्वारा बिजाई करने से हमारे को कई प्रकार के बेनिफिट होते हैं किसान साथियों को। एक तो हमारे को पानी की बचत होती है, टाइम की बचत होती है और दूसरा हमारा जो खरपतवार है जैसे मंडूसी गुल्ली डंडा इसमें गेहूं में सबसे ज़्यादा आता है, तो उससे हमारे को निजात मिलती है। तो मार्च और फरवरी के लास्ट महीने में हम पानी लगाते हैं गेहूं के अंदर, तो उसका हमारे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि उस टाइम में बाकी सभी गेहूं गिर जाएंगी। हैप्पी सीडर की आपकी गेहूं नहीं गिरेगी तो आपकी गेहूं झोला नहीं मारेगी, छोटा दाना नहीं बनेगा, तो अनार के दाने जैसा आपका मोटा दाना मिलेगा और किसान साथियों को इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो आज के समय हमारी मुहिम चली हुई है भाई आप खेत को बचाओ और खेत में आग मत लगाओ, हम 2009 से लगे हुए हैं। हमारे साइंटिस्टों के साथ मिलके, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलके हम ये मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम जितना हमारे खेत को बचाएंगे, जितनी आग से बचेंगे, उतनी हमारी पैदावार अच्छी मिलेगी। जो हमारा गांव है कृषि विज्ञान केंद्र कैथल ने गोद लिया है, उसके तहत हमने 60 किसानों को यहाँ पे 60 से 70 किसानों को ट्रेनिंग दिलवाई है उन्होंने और सबके साथ हैप्पी सीडर से बिजाई की है। किसी ने जीरो टिल से की है, किसी ने हैप्पी सीडर से की है। SMS के कमांड के साथ पूरा काम हुआ है और आप इस खेत में देख रहे हो कि हमने एक और देखा भी जिसे आजकल गुल्ली डंडा मंडूसी जो कहते हैं उसको प्रॉब्लम आई है। जो हैप्पी सीडर के साथ वो समस्या दूर हो गई है किसान की और उसकी खेत की शक्ति उपजाऊ बरकरार है। जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है जो वो खेत की ऐसे कैसे बना रहेगा। इसमें किसान की खर्चा भी लागत कम हो जाएगा और किसान का जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा और खेत की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। आजकल जो किसान फाने जला रहे थे, अपना नुकसान कर रहे थे, पर्यावरण नुकसान कर रहे थे, वो समस्या तकरीबन दूर हो गई है किसान से। किसान समझ चुका है कि हमने अपना फसल अवशेष जलाने से हमारा कितना नुकसान होता है, हमारी उत्पादन में कितना नुकसान होता है। जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ मिलकर फसल प्रबंधन अवशेष पर एक मुहिम चलाई हुई है। इस मुहिम के तहत हम हर जिला स्तर पर जो है किसान मेले आयोजित कर चुके हैं। हर ब्लॉक लेवल पर किसान मेला आयोजित किया है। इसके साथ साथ हम लगभग 1250 किसानों को जो है फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जो है प्रशिक्षण दे चुके हैं। और इसके साथ इसी कड़ी में जो है हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र ने 2 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं, रसीना और अजवाना। गांव में जो स्कूल हैं वो स्कूल भी हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। हमने जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी इसके लिए प्रेरित किया है ताकि वो अपने परिवार के पास जाएं और उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दें। कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा जिले के 2 गांवों कमोदा और बारना को फसल अवशेष प्रबंधन पर प्रदर्शनों के लिए चुना गया। बारना गांव में किसानों की जागरूकता के लिए 5 दिन का किसान प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। यहाँ के किसान इस शिविर से काफी प्रभावित हुए। कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा किसान प्रशिक्षण लगाया हुआ है, जिसमें किसान भाइयों से को ये बताया जा रहा है कि अपनी फसल के अवशेषों में आग ना लगाएं, उनको अपनी ज़मीन में ही मिलाएं और अपनी फसल ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाएं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हमारे गांव में मशीनें भी उपलब्ध करवाई गई हैं जिससे कोई भी पैसा उन्होंने नहीं लिया और किसानों को मुहैया करवाई जा रही है कि ताकि वो अपने खेत में उसका प्रयोग करें और अवशेषों में आग ना लगाएं। वातावरण शुद्ध रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे बच्चों को बहुत नुकसान होता है। हर एक आदमी को, किसी को एलर्जी है, किसी को अस्थमा है, ये सारा कुछ पोल्यूशन की वजह से है। तो इसमें हमारे साइंटिस्टों का, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है ताकि पूरे ज़िले में इस चीज़ का मैसेज जाए और पूरा ज़िला इसको अनुसरण करे, इस पद्धति को लागू करे। कैसे फसल अवशेष को प्रबंध किया जाता है, कैसे वो अपनी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं और मिनिमम खर्च पे मैक्सिमम पैदावार ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा बारना गांव में स्ट्रॉ कटर कम स्प्रेडर तथा बेलर टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन आयोजित किए गए।
यहाँ के किसानों द्वारा स्ट्रॉ कटर कम स्प्रेडर द्वारा धान के फानों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर तथा बैलेट टेक्नोलॉजी द्वारा गांठें बनाकर फसल अवशेष प्रबंधन कर अटारी जोधपुर के प्रयासों को नया आयाम दिया गया। अब बारना गांव में किसानों द्वारा लगभग 80 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में हैप्पी सीडर तथा मल्चर की मदद से गेहूं तथा सब्जियों की खेती की जा चुकी है। जो किसान भाई सब्जी उत्पादन करते हैं और कुरुक्षेत्र जिले में सब्जी उत्पादन में काफ़ी क्षेत्रफल आता है, उनके पास 2-3 ऑप्शन होती हैं मुख्य रूप से। कंबाइन से हार्वेस्टिंग करने के पश्चात एक तो ऑप्शन ये है कि वो मिट्टी पलटाऊ हल का प्रयोग करके अवशेषों को खेत में मिला सकते हैं और खेत की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो कंबाइन हार्वेस्टर से काटने के बाद चॉपर कम श्रेडर या मल्चर का प्रयोग करके उसको अवशेषों खेत में मिला के और खेत की तैयारी कर सकते हैं और सब्जी की बिजाई कर सकते हैं। और तीसरा इसमें ऑप्शन है कि खेत से जो अवशेष हैं उनका बेलर के द्वारा गांठें बना के खेत से बाहर निकाल सकते हैं और जो जिनको ज़रूरत है, जैसे फैक्ट्री है, जैसे फ्यूल के लिए जो यूज़ करते हैं, ऊर्जा उत्पादन में यूज़ होती हैं, उसके लिए किसानों को इससे एक्स्ट्रा आमदनी भी हो सकती है। तो ये 2-3 ऑप्शन अपना करके किसान जो सब्जी उत्पादन करते हैं आसानी से अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे खेतों की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और इससे जो वातावरण का प्रदूषण भी रुकता है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। के कृषि विभाग के उससे ये खेती करता हूँ जी, जिससे मैंने पिछले साल जीरे का मलबा खेत में कटाया था 25 किले जी, उससे मैंने पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी दिखी। आपकी बार 80% सब्सिडी पे मैं अपने चॉपर ले आया जी, उससे मलबा खेत में कटे जी, इससे अच्छी पैदावार होगी। आग लगानी पड़ती जी, जो खेत के जीवाणु वो नहीं मरने के जी, इससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी, खेत फोके होंगे जी अपने। उसमें सब्जी भी कोई सी लगा लो, आलू लगाओ या मटर लगाओ जी, इससे पैदावार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जी। एक समय पानीपत जिले के उड़लाना खुर्द गांव में धान की फानों को किसानों द्वारा पूरी तरह जला दिया जाता था, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हैं। अब यहाँ के किसान कृषि विज्ञान केंद्र पानीपत के प्रयासों से फसल अवशेष प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और पराली को खेतों में न जलाकर गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। इसी गांव के प्रगतिशील किसान प्रीतम सिंह द्वारा जीरो टिल सीड ड्रिल तकनीक अपनाकर गेहूं की बिजाई कर संरक्षित खेती की जा रही है। इस गांव में अब तक 400 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बिजाई कर फसल अवशेष प्रबंधन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। धान की कटाई के बाद जो धान के ठूंठ बचे होते हैं उसमें बिना जुताई किए, मिट्टी डिस्टर्ब किए बिना हम जीरो टिलेज से इसको एक मशीन से सीधे बुआई करते हैं गेहूं का। उसमें जहां हमारा डीजल की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, वहीं इसके बहुत सारे अन्य फायदे भी हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इस विधि से बोई हुई फसल में जहां हम नमी को उड़ने से बचा रहे हैं, हमारा काम जल्दी हो पा रहा है। बोने से पकने की अवधि जो है वो 1 हफ्ता बढ़ जाती है। इस विधि से हमारा जहां समय की बचत हो रही है वहां हम आमदनी भी ज़्यादा ले पा रहे हैं खर्चा कम करके। तो ये विधि मैं कहता हूँ फार्मर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यमुनानगर के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा अलहार तथा दोहली गांवों में यहाँ के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन पर विभिन्न प्रकार की मशीनों जैसे हैप्पी सीडर तथा मल्चर आदि के प्रदर्शन उनके ही खेतों पर दिखाए गए। मल्चर के साथ और हैप्पी सीडर के साथ हम बिजाई कर सकते हैं। जो गेहूं की बिजाई फन्नों में, पराली में, पत्ती में जो गेहूं की बिजाई करता है उसका प्रदर्शन हमने किसानों को दिया। हैप्पी सीडर चलाने से जो ये पत्ती पराली जितनी भी है ना, इसके गेहूं बोने से कोई खरपतवार की समस्या नहीं आती। बिजाई करने के समय पहले पलेवा 2-2-2.5 हज़ार बाई में खर्च होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधा हम हैप्पी सीडर से इसमें बिजाई कर सकते हैं, यानी कि एक पानी तो हमने शुरुआती अवस्था में ही बिचा चुकते हैं। और इस पराली जो इतनी पड़ी है इसके वजह से यहाँ में ज़मीन में नमी बरकरार रहती है, पौधे को नमी मिलती रहती है। पानी भी 2-3 पानी इसमें कम देने पड़ते हैं। खरपतवार पराली की वजह से, मल्चिंग की वजह से नियंत्रण में अपने आप ही आ जाता है। आज दोहली गांव में मल्चर तथा हैप्पी सीडर की मदद से 150 से 200 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बिजाई की जा चुकी है। कृषि विज्ञान केंद्र यमुनानगर के सहयोग से मैंने ये हैप्पी सीडर लिया हुआ है और मैं अपने गांव में अब तक 20 एकड़ की बिजाई कर सका हूँ। 150 एकड़ में और करूँगा बाकी। और ये जो है ना पानी की बचत होगी, इससे
और प्रदूषण नहीं फैलेगा। मेरे गांव के लोगों ने कसम खाई है अभी कोई भी गांव में मेरे गांव में पराली नहीं जलाएगा। हरियाणा के अंबाला जिले के इसपेहड़ा, खुड्डा कलां तथा लंडा में मल्चर और रिवर्सिबल प्लाव के प्रदर्शन द्वारा यहाँ के किसानों को इन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज यहाँ के किसानों एवं छोटे उद्यमियों द्वारा किसान क्लब सोसाइटी आदि बनाकर कस्टम हायरिंग क्षेत्र में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। इन मशीनों को नाम मात्र शुल्क पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल मिलाकर अंबाला जिले के इन तीनों गांवों में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं तथा सब्जियों की खेती फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों द्वारा करवाई गई है। चयन किए गए इन तीनों गांवों के अंदर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट से संबंधित सभी मशीनें, जिसमें कि सबसे पहले धान कटाई के लिए SMS लगित कंबाइन का प्रयोग किया जा रहा है। उसके पश्चात में जिन किसानों ने गेहूं की बिजाई करनी है तो वो सीधे हैप्पी सीडर से गेहूं की बिजाई करेंगे, और जिन किसानों ने गेहूं के अलावा सब्जी की खेती करनी है तो उन किसानों के खेतों पे स्ट्रा चॉपर चलवा रहे हैं और उसके बाद में MB प्लाव द्वारा खेत तैयार करके सब्जी की बिजाई करवाई जाएगी। तेपड़ा के इंजीनियर गुरु प्रेम जी ने हमको इस बात के लिए प्रेरित किया था कि आप लोग बिना धान का पुराल जलाए हुए खेती करके देखो। तो उस समय हम सोचते थे कि ये तो संभव ही नहीं है कि हम पराली में आग ना लगाएं और हम अगली फसल की बिजाई कर लें, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र तेपड़ा ने हमें उसके लिए यंत्र जो हैप्पी सीडर था वो उपलब्ध कराया, क्योंकि हम खरीदने में सक्षम नहीं थे, और उसकी सहायता से हमने बिजाई शुरू की। और पिछले तकरीबन 2 साल से हमारे गांव ने बिना आग लगाए हुए अपने खेत में खरीफ फसल की बिजाई की। हैप्पी सीडर का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए जो आम परंपरागत तरीके से आग लगाने के बाद बिजाई की जाती है उससे ज़्यादा उसमें झाड़ प्राप्त किया, और उससे खाद डालते हैं फसल में उसका भी कम मात्रा में उपयोग करना पड़ा। पानी की भी बचत हुई खेत में। कहते हैं दान की शुरुआत घर से ही होती है। इससे चरितार्थ करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र करनाल द्वारा अलग से केवल महिलाओं के लिए फसल अवशेष प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, ताकि महिलाएं पहले अपने घर से ही पराली न जलाने की पहल करें। करनाल कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कुलबहरी, डबरी तथा कुंजपुरा गांवों में फसल अवशेष प्रबंधन पर प्रदर्शन आयोजित कर किसानों को हैप्पी सीडर द्वारा गेहूं की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। करनाल जिले में कुल 128 हेक्टेयर क्षेत्र में हैप्पी सीडर द्वारा गेहूं की बिजाई की जा चुकी है। दिल्ली राज्य का एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र उजवा भी फसल अवशेष प्रबंधन में पीछे नहीं रहा। नजफगढ़ क्षेत्र के 3 गांवों गालीमपुर, सारंगपुर तथा घुमनहेरा में फसल अवशेष प्रबंधन पर कई प्रकार की मशीनों के प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें हैप्पी सीडर, श्रब मास्टर, मल्चर, रोटावेटर प्रमुख हैं। यहाँ के गांवों में गेहूं तथा अन्य फसलों की बिजाई लगभग 80 से 100 हेक्टेयर में की जा चुकी है। मैं 100 एकड़ की खेती करता हूँ धान की। पहले हम कल्टीवेटर एरो से जुताई करते थे। अब हमें के उजवा से पता चला मल्चर एक मशीन आई है, रूटावेटर आया है, तो हमने उससे जुताई करी। मल्चर से धान का अवशेष कटाया तो बहुत बचत टाइम की होगी, डीजल की बचत होगी और जल्दी बिजाई होगी। अब इसका देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आने की उम्मीद है हमारी। अटारी जोधपुर के अधीन कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा हरियाणा राज्य के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने के लिए प्रिंट मीडिया तथा सोशल मीडिया द्वारा जागरूक किया जा रहा है। पराली को न जलाएं कैंपेन द्वारा हरियाणा तथा दिल्ली राज्य के गांवों और कस्बों की दीवारों पर स्लोगन तथा संदेशों को प्रचारित किया गया, ताकि किसानों तथा आम नागरिकों तक पराली में आग न लगाने तथा फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े। अटारी जोधपुर के अधीन कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों तथा स्कूली बच्चों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जहां स्कूली बच्चों द्वारा पोस्टर और स्लोगन तैयार किए गए, तो वहीं किसानों द्वारा गांवों और कस्बों में रैलियां निकाली गईं। बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए नियमित तौर पर किसान मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।
कृषि विज्ञान केंद्र कैथल द्वारा जिला स्तरीय किसान मेला तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हिसार में रबी किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों तथा लोगों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी देखने में रुचि दिखाई गई तथा तकनीकी जानकारियां प्राप्त की गईं। इस मेले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा फ्लैग ऑफ कर फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी को किसानों को समर्पित किया गया। प्रदूषण नियंत्रण की पहल में जींद जिले के ढाकल गांव की स्कूली छात्रा सोनाली ने पराली को जलाने से रोकने के लिए खुद अपने पिता के ही खिलाफ प्रशासन को शिकायत कर दी। सोनाली की इस हिम्मत और हौसले की सराहना करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक द्वारा उसे सम्मानित किया गया। वहीं हरियाणा प्रशासन द्वारा फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए सोनाली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आज हरियाणा तथा दिल्ली राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन योजना धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। इन राज्यों के किसान अब पराली न जलाने के प्रति सजग हो रहे हैं और शपथ ग्रहण कर पराली न जलाने का प्रण कर रहे हैं। अन्नों में आग नहीं लगाएंगे और ये संदेश पूरे कुरुक्षेत्र जिले में फैलाएंगे। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इन राज्यों के किसान वातावरण को स्वच्छ बनाने में एक अग्रणीय भूमिका निभाएंगे और गांवों और कस्बों तथा शहरों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही साथ प्रदूषण मुक्त खेती कर हरियाणा और दिल्ली को खुशहाली और समृद्धि की ओर ले जाएंगे।